लिखा ऐसा तुम्हारे क्वेश्चन में कि देखो हमारे पास लिखा है रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ लेंथ 0.2 मीटर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 into 10 to the power -2 मीटर फ्रॉम अ लॉन्ग। ये डिस्टेंस है 0.05 मीटर और ये पूरा है 0.1 मीटर। कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, ये करंट है इसमें 10 एम्पियर। एज शोन इन फिगर द विड्थ ऑफ द फ्रेम इज 0.05 मीटर। The wire is in the plane of the rectangle. Find the magnetic flux through the rectangular circuit. If the current decay uniformly to 0 to this, find the EMF induced in the circuit. पहले आपको फ्लक्स निकालना है। अच्छा देखो जरा रूही सोच के बताना कि जो भी इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो करंट को हम लोग I लिख दें, तो इस करंट के कारण यहां से अगर हम लोग x डिस्टेंस अवे बी फील्ड लिखना चाहें तो क्या वो मेरा बी फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई x आएगा। सही है। हाँ सर। तो ये जो मेरा बी फील्ड है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल, बताओ रोही। सर वेरिएबल होगा। वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल है तो आगे हम लोग एक dx विड्थ का एक पतला सा स्ट्रिप कट कर लेते हैं dx विड्थ का, तो क्या हम उस स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट का फ्लक्स लिख सकते हैं b इंटू स्मॉल एरिया dA। बी फील्ड के जगह पे लिख दिया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई x और एरिया में लिख दे dx इंटू लेंथ। लेंथ मतलब इसका लेंथ, ये जो आपको लेंथ दिखाई दे रहा है ये वाला लेंथ इंटू थिकनेस। अब अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो आप इसी को इंटीग्रेट करते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट था, 2i भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा 1 बाई एक्स dx का। सोचो तो x का लिमिट कहां से कहां तक चलेगा? R1 से R2 तक। R1 से R2 तक चलेगा। कहने का मतलब 0.05 मीटर से लेके 0.1 मीटर तक चलेगा। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो फ्लक्स मिल जाएगा। यस सर। फ्लक्स मिल गया। क्वेश्चन का पहला पार्ट फ्लक्स मिल गया। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना था, फ्लक्स आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला सुनो। फ्लक्स निकल गया, पहला पार्ट हो गया। बोला कि करंट डीके करता है यूनिफॉर्मली 0 से 0.020 इन 0.2 सेकेंड। मतलब शुरुआत में जो भी करंट था 10 एम्पियर का वो घट के 0 हो जाएगा, उसको समय लगेगा 0.2 सेकेंड। तो शुरुआत का फ्लक्स तो आप करंट का वैल्यू पुट करके निकाल लिए। जब फाइनल करंट 0 होगा तो क्या मेरा फ्लक्स भी 0 हो जाएगा? यस सर। तो क्वेश्चन का बी पार्ट बोला है कि फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला याद होगा डेल फाई बाई डेल टी, मतलब माइनस फ्लक्स फाइनल फ्लक्स इनिशियल बाई 0.2 सेकेंड पुट कर दें। बोलो फाइनल फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। इनिशियल फ्लक्स कितना होगा जो आप निकाले होंगे? हम निकालेंगे। जो निकालेंगे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक। हाँ सर। और कुछ किसी का? और कुछ किसी का? आगे बढ़े। यस सर। ठीक। देखो आज के क्लास में जो आपको डिस्कस कराया जा रहा है वो मोशनल ईएमएफ का ही अगला पोर्शन है। मोशनल ईएमएफ का ही अगला पोर्शन है जिसमें आप किसी एक रॉड को एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं। पिछले दिन जो आप पढ़ रहे थे उसमें एक रॉड था जिसके पास एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी था v। आप उसको एक एंड के अबाउट में घुमा रहे हैं, रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, और रोटेशनल मोशन करने के दौरान मान लो जैसे ये एक रॉड है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट में इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं,
तो इसका हर एक पोर्शन एक अलग से सर्कल में घूम रहा है, हर एक पोर्शन एक अलग से टेंजेंशियल वेलोसिटी मेंटेन रखा है। आपको अगर याद होगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल। इज दिस क्लियर? यस सर। तो सभी का इस रॉड पे जितना भी पॉइंट है सभी का ओमेगा सेम है, लेकिन सबका सर्कल का रेडियस तो अलग अलग है ना। सर अभी आप कुछ देर पहले क्या बोले, आवाज बहुत कट रहा था। हम बोल रहे हैं क्या ना कि रॉड पे जितना भी पॉइंट है सबका ओमेगा सेम है, लेकिन सभी का सर्कल जब मोशन होगा तो सबका रेडियस तो अलग अलग आएगा ना। यस सर। तो क्या सभी का टेंजेंशियल वेलोसिटी, सबका टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग अलग आएगा? यस सर। सभी का सभी पोर्शन का टेंजेंशियल वेलोसिटी, सभी पोर्शन का टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से हर एक पोर्शन के अलॉन्ग में अगर तुम बात करोगे तो सबका मोशनल ईएमएफ अलग अलग आएगा। मतलब अगर आप रॉड के इस एंड से इस एंड के बीच टोटल मोशनल ईएमएफ निकालना चाहते हैं, देन यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन कैलकुलस पार्ट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए आप इसमें एक एलिमेंट्री पोर्शन कट कर लीजिए r डिस्टेंस अवे, जिसका लेंथ होगा dr, कंसिडरिंग एनी elementary portion of length dr, considering any elementary portion of length dr. So a small motional EMF, जो स्मॉल मोशनल ईएमएफ है, कैन बी राइट दैट PVL। बोलो सही है? अगर इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी है, अगर इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, अगर इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो किसी भी पोर्शन का अगर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी लिखे तो क्या ये ओमेगा आर है? यस सर। तो आप लिखते हैं स्मॉल मोशनल ईएमएफ इज बी ओमेगा आर, साथ में डी आर। अगर आपको टोटल मोशनल ईएमएफ चाहिए तो डीवी को इंटीग्रेट करो, मतलब बी ओमेगा आर डी आर, डी आर। आप इसमें से बी और ओमेगा को बाहर निकाले, इंटीग्रेशन होगा आर डॉट डी आर। आर का लिमिट देखो, इस पॉइंट पे 0 और सबसे लास्ट वाला पोर्शन का लेंथ L, ये L लेंथ है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट चलेगा 0 से लेके L तक। देखो तो यहाँ इंटीग्रेट करके क्या ये वैल्यू हम लोगों का b ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 आ रहा है? यस सर। b ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो कभी भी अगर कोई रॉड रोटेशनल मोशन किसी एंड के अबाउट में शो कर रहा है, कभी भी कोई रॉड, मान लो मेरा हाथ एक रॉड है जो इस पर्टिकुलर एल्बो के अबाउट में ना घूम रहा है, रोटेशन शो कर रहा है, तो इसके एंड्स के अक्रॉस का जो मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा दैट इज b ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, b ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक। यस सर। अब आता है इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये भी एक बड़ा सा सेक्शन है, जैसे मोशनल ईएमएफ पिछले दिन पढ़े, बहुत सारा न्यूमेरिकल उसमें लाइन से आ गया, उसी तरह ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंप्लीट सिलेबस है, उसको जरा ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहला कि चलिए भाई एक रॉड है, ये एक रॉड है, इस एंड के अबाउट में ओमेगा से घूम रहा है अंडर इफेक्ट ऑफ दिस बे फील्ड, और इसका लेंथ है L। तो जो यहाँ मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा उसका फॉर्मूला है b ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात या इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है वो होता है कि आखिर इस मोशनल ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे निकालें। तो भाई देखो, डायरेक्शन के लिए फिर से आप वही राइट हैंड रूल यूज करेंगे। सारा फिंगर्स होगा बी फील्ड की तरफ, थंब होगा वेलोसिटी की तरफ, तो जो पाम होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ मोशनल ईएमएफ बताएगा। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, जरा गौर करना। सबको इसमें ओमेगा के डायरेक्शन के हिसाब से क्या बोल दे कि भी इधर है,
यस सर। बी फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, पाम आ रहा नीचे। पाम नीचे आने का मतलब ये जो मोशनल ईएमएफ डेवलप हुआ उसका प्लस रहेगा इधर और माइनस रहेगा उधर। बोलो समझ में आया? Yes, क्या sir. आप सबको वो टर्मिनल समझ में आया? प्लस माइनस समझ में आया? एक बार फिर से बोल दिए ना। ठीक, एक बार फिर से बताते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लो जैसे हमारे पास ये एक रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट में इधर घूम रहा है ओमेगा से, अंडर इफेक्ट ऑफ दिस बेफील्ड। हम तुमसे बोले देखो जी ये इंड ए है और ये इंड मान लो बी है, बताओ ए और बी में हायर पोटेंशियल कौन? ए और बी में हायर पोटेंशियल कौन? तुम अपने राइट हैंड को प्लांट करो। देखो, अगर ओमेगा इधर है, रॉड 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 इधर घूम रहा, इधर नीचे जा रहा नीचे, तो तुम बोलोगे सर भी इधर है। Yes, sir. बी फील्ड अंदर, थंब नीचे क्योंकि वेलोसिटी नीचे है, तो क्या पाम ऊपर आ रहा है? ऊपर मतलब बी के साइड। हाँ सर। तो याद रखना कि यहाँ पे अगर तुम बैटरी मानोगे तो प्लस उधर माइनस इधर रहेगा। बी हायर पोटेंशियल, बी है हायर पोटेंशियल और ए है लोअर पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है जिनका डाउट था? यस सर। ठीक, अब देखो एक और पॉइंट, उस पॉइंट पे ध्यान दो। जरूरी नहीं है कि रॉड हमेशा इंड के अबाउट में घूमे। मान लो ये एक रॉड है और इस पॉइंट के अबाउट में घूम रहा है, ये घूम रहा है ऐसे ओमेगा से। इस पॉइंट को हम लोग कह दिए ए, ये सी रहा और ये पॉइंट रहा बी। पूरा का पूरा इफेक्ट इस बी फील्ड में हो रहा है, बाहर का एक बी फील्ड है। अगर हम तुमसे बोल दे ए से लेके बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ए से लेके बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, मान लो तुमको ये बोल दे, तो आप ए से बी सीधा नहीं सोच सकते, आपको इस रॉड को दो हिस्से में तोड़ना पड़ेगा। ए से सी एक हिस्सा होगा, सी से बी दूसरा हिस्सा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आवाज आ रहा है? Yes, sir. ए से सी एक हिस्सा होगा, सी से भी एक हिस्सा होगा। गौर करना, जो मेरे ओमेगा का डायरेक्शन है, देखिए जी यहाँ बीच से पकड़ लीजिए, देखिए आप लोग समझिए, यहाँ बीच से पकड़ लीजिए और इसको ऐसे घुमाइए, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो ऊपर जा रहा है, करेक्ट है ना इधर? यस सर। और ये वाला हिस्सा नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है। बोलो सही है? ये वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है, ये वाला हिस्सा नीचे जा रहा है, हो रहा? यस सर। तो इस पोर्शन का वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो इस पोर्शन का वेलोसिटी इधर की तरफ है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ सर। ठीक, अब देखो, अगर हम मोशनल ईएमएफ सीबी का लिखेंगे तो फॉर्मूला होगा बी ओमेगा लेंथ सीबी का स्क्वायर बाई 2। अगर हम मोशनल ईएमएफ सीए का लिखेंगे तो बी ओमेगा लेंथ सीए का स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत? चलो अब बताओ, सी से लेके बी तक का जो मोशनल ईएमएफ है उसका प्लस किधर बनेगा, सी की तरफ कि बी की तरफ? सर सी की तरफ। नहीं, बी की तरफ। देखो बी फील्ड बाहर है, देखो डॉट है बाहर है और वेलोसिटी इधर है, तो पाम ऊपर आ रहा है। हाँ सर, बी की तरफ बनेगा। बी की तरफ, दिस इज मोशनल ईएमएफ सीबी। अब यहां काम करो, बोलो ए की तरफ बनेगा। हाँ Yes. मोशनल ईएमएफ सीए। यहां तक किसी को कोई डाउट समझने में? नो सर। ठीक। अब आप समझिए, आप ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहते हैं। फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी,
आप ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहते हैं, तो ए से चलते चलते बी तक जाइए, ए से चलते चलते बी तक जाइए। चलिए, पोटेंशियल एट ए से बढ़ो, देखो पॉजिटिव से निगेटिव पे जाएंगे तो माइनस पोटेंशियल ऑफ सी ए लिखे। अरे यार, ए से चलते 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 बी तक जाना है, तो देख रहा पॉजिटिव से निगेटिव पे जा रहा है, तो किरचॉफ्स रूल याद करो यार। आवाज आ रही है? यस सर। तो माइनस लिखेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देखो ये निगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस सी भी लिखे, और इतना करने के बाद हम लोग बी पॉइंट पे पहुंचेंगे। यस सर। यस सर। सबका डाटा उठा के पुट कर दो, सॉल्व कर दो, ए और बी के बीच का डिफरेंस निकाल दो। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। आकाश जी समझ में आया? यस सर। अंजलि, सर। शुभजीत, सर हाँ बोलो ना। सर हम नहीं समझे सर, मेरा पूरा नेट, मेरा भी थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किया था तो मेरा भी थोड़ा पहले वाला छूट गया। सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बता दीजिए ना सर, फिर से जो अभी बता रहे थे। हम बोले कि ये जो रॉड है ना, वो इंड से नहीं घूम रहा है, वो बीच से कहीं से घूम रहा है। तो जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो इस एंड का वेलोसिटी इस साइड में और इस एंड का वेलोसिटी इधर होगा। हाँ सर। तो इस पोर्शन का अपना मोशनल ईएमएफ होगा और इस पोर्शन का अपना मोशनल ईएमएफ होगा। इस पोर्शन का अपना होगा, इस पोर्शन का अपना होगा। बोलो समझ में आया? हाँ सर। अब इस पोर्शन का मोशनल ईएमएफ का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, डायरेक्शन ये डिसाइड किए। इस पोर्शन का मोशनल ईएमएफ ये रहा, डायरेक्शन डिसाइड कर लिए। अब अगर आपको ए से लेके बी तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो आप ए से चलते 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 बी तक पहुंचे। क्लियर? ए से चलते चलते बी तक पहुंचे, यहाँ पे किरचॉफ्स रूल लग के आप जब दोनों डाटा पुट कीजिएगा तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बोलो सही है? हाँ सर समझिए आंसर। ठीक है जी आकाश, समझे? यस सर। चलो थोड़ा और आगे निकलते। नेक्स्ट केस देखना। मान लो हम लोग के पास ये एक साइकिल का रिम है और उसके अंदर 4 स्पोक लगा है। ये साइकिल का सेंटर है, ये पेरिफेरी है, इस तरह का बिफिड है, और ये यहाँ के अबाउट में ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। 4 रिम है सेंटर। आप लोग साइकिल देखे है ना, साइकिल का स्पोक है, एक रिम है, उसके अंदर 4 स्पोक्स है। जरा सोच के बताना, इस स्पोक का मोशनल ईएमएफ का प्लस किधर है? देखो, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसका वेलोसिटी ऊपर है, बिफिड अंदर है, तो पाम लेफ्ट की तरफ, मतलब इसका प्लस लेफ्ट में, राइट में माइनस। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। यहाँ सर एक देखिए, बार फिर से बताइए। जब ये ऐसे घूमेगा तो इस एंड का वेलोसिटी ऊपर होगा। यस सर। तो वेलोसिटी ऊपर, बिफिड किधर है? अंदर है, अंदर है, तो पाम आ रहा लेफ्ट की तरफ। यस सर। हाँ सर अभी समझ गए। अब यहाँ देखो, इधर है वेलोसिटी भी इधर, वेलोसिटी बिफिड अंदर, पाम आ रहा नीचे। यस सर। हाँ सर, प्लस नीचे आ रहा। यहाँ पे वेलोसिटी भी नीचे, पाम अंदर, सॉरी फिंगर अंदर, तो पाम आ रहा राइट की तरफ, और यहाँ लोगे तो इधर आ जाएगा ऐसे। जो हमारे पास सेंटर और पेरिफेरी के बीच 4 स्पोक्स था, चारों स्पोक में मोशनल ईएमएफ डेवलप है। अगर हम आपसे पूछे कि वो मोशनल ईएमएफ का वैल्यू है कितना, तो वो आंसर है बी ओमेगा रेडियस का स्क्वायर बाय 2। करेक्ट ना?
सही है ना, चारों में यही होगा ना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। आवाज आ रही है? हाँ सर। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर, एल मतलब वो रेडियस है, क्योंकि यहाँ एक एक स्पोक का लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है। बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। अब जरा सोच के बताओ, सेंटर और पेरिफेरी के बीच ये जो 4 बैटरी बन गया है वो सीरीज में जुड़ा है या पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल में जुड़ा है। अब थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी को यूज कीजिए। अगर 6 वोल्ट का बैटरी, फिर 6 वोल्ट का बैटरी, 6 वोल्ट का बैटरी, 6 वोल्ट का बैटरी, ऐसे 4 5 10 सेल 6 वोल्ट का अगर पैरेलल में जुड़ा है तो इक्विवेलेंट कितना होगा? सर वही रहता है। वही रहता है, नहीं बदलता। अगर ई ई ई पैरेलल में जुड़ा है तो इक्विवेलेंट भी ई ही रहेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। All motional EMF are connected in parallel between center and periphery. So V net वो एक के ही बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 5 होने से इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा या ये बढ़ जाएगा, उतना ही होगा जितना एक का होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक, अब देखो और आगे सुनो। अगर हम लोग कोई एक डिस्क ले लें, ये एक मेटालिक डिस्क है, ये एक मेटालिक डिस्क है। अगर ये एक मेटालिक डिस्क है तो सेंटर से पेरिफेरी के बीच आप बोल सकते हैं ना कि इस तरह से इनफाइनाइट स्पोक्स बीच में भरा हुआ है। डिस्क कब बन जाता है? डिस्क कब बन जाता है? जब सेंटर से पेरिफेरी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके इनफाइनाइट रिंग्स आ जाए तो डिस्क बन जाएगा, बीच वाला पूरा भर जाएगा। बोलो सही है? यस सर। अगर आप इस डिस्क को सेंटर के अबाउट में ओमेगा से घुमाएंगे तो आप ये मान सकते हैं कि सेंटर और पेरिफेरी के बीच ये रहा बी फील्ड, सेंटर और पेरिफेरी के बीच इनफाइनाइट स्पोक्स कनेक्टेड है। इनफाइनाइट स्पोक्स कनेक्टेड है। हर स्पोक का जो प्लस है सेंटर की तरफ, माइनस है बाहर की तरफ है। तो जरा सोच के बताना कि अगर हम तुमसे मोशनल ईएमएफ सेंटर और पेरिफेरी के बीच पूछेंगे तो ये उतना ही ना आएगा जितना कि एक स्पोक का आ रहा है। यस सर। फिगर देख लीजिए, बताइए सोच के कि सेंटर और पेरिफेरी में कौन है हायर पोटेंशियल पे? सी। सी सेंटर है हायर पोटेंशियल, सेंटर है हायर पोटेंशियल, पेरिफेरी है लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। अब मान लो अगर हम लोग एक रजिस्टर को सेंटर और पेरिफेरी के बीच जोड़ दें, एक रजिस्टर को सेंटर और पेरिफेरी के बीच जोड़ दें तो किधर से करंट निकलेगा? सी से करंट निकलेगा कि पी से करंट निकलेगा? अरे यार करंट सर सी से निकलेगा। आवाज नहीं आया सर, क्या बोले सर? हम बोल रहे हैं अगर सेंटर और पेरिफेरी के बीच एक रजिस्टर आप जोड़ देंगे तो करंट किधर से निकलेगा? सेंटर से निकलेगा, सी से निकलेगा कि पेरिफेरी पी से निकलेगा? सर सी से निकलेगा। सी से निकलेगा, सी से निकलेगा। सी से करंट निकलेगा और ऐसे फ्लो करता हुआ पी की तरफ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई, समझे? हाँ सर।
यस सर। तो ये तरीका है इस तरह के टॉपिक में डील करने का। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। ठीक। अब इसका एक से एक क्वेश्चन मिलेगा, आप सारा पॉइंट ध्यान रखिएगा कैसे चलता है, किस तरीके से होता है। अभी एक क्वेश्चन देखो, एक आया हुआ क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, हम आपसे पूछ लें। क्वेश्चन ऐसा आया था, सोच के बताना। यहां से एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, और थ्रेड के बाद एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसका लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, और ये इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में यहां के अबाउट में ओमेगा से घूम रहा है। कोई बताओ तो ए से लेके बी तक जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा वो आप कैसे निकालोगे? ए से बी तक जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा वो आप कैसे निकालोगे, बोलो जरा। सर बी ओमेगा बाय 2 कर देंगे तो निकल जाएगा। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। एल स्क्वायर बाय 2 से नहीं आएगा। चलो आगे बोलो। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 से नहीं आएगा। आपको यूज करना पड़ेगा बेसिक इंटीग्रेशन जो आप डेरिवेशन में यूज किए। आप एक्स डिस्टेंस पे एलिमेंट्री पार्ट कट किए जिसका लेंथ है dx, इसका एक वेलोसिटी होगा, लिख देंगे ओमेगा एक्स। मतलब आप एक स्मॉल मोशनल ईएमएफ लिखेंगे b ओमेगा एक्स dx, और फिर आप टोटल मोशनल ईएमएफ के लिए b ओमेगा एक्स dx को इंटीग्रेट करेंगे। जब आप आज का डेरिवेशन कर रहे थे तो उसमें रॉड सेंटर के अबाउट में घूम रहा था, तो x का लिमिट चल रहा था 0 से l, देख रहे हो 0 से l। लेकिन इस न्यूमेरिकल में ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, इस न्यूमेरिकल में लिमिट चलेगा l से लेके 12 तक। बोलो सही है? यस सर। अरे यार थ्रेड में पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी ना है, जो है रॉड में ना है। हाँ सर। तो l से 12 क्लियर है? यस सर। सॉल्व करोगे आंसर आएगा। तो कहीं इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट? ये रहा पूरा चीज आपके सामने, ये डेरिवेशन आपका। आकाश जो तुम्हारा छूटा था इसलिए हम ये क्वेश्चन बताए, आकाश सेम कॉन्सेप्ट पे बन रहा है, बस जो आज का हम डेरिवेशन किए थे यहाँ के अबाउट में घूम रहा था, तो 0 से l था, तो उसमें आया था b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। ओके, अब इस क्वेश्चन में l से 12 पुट करोगे, जैसा आंसर आना होगा आ जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो बहुत आसान हो गया, ए से बी का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दे बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। बाय 2। हाँ सर। बोलो ए और बी में हायर पोटेंशियल कौन? ए और बी में यहाँ हायर पोटेंशियल कौन, बोलो। ए होगा सर। ए है हायर पोटेंशियल, बिल्कुल सही। अपने राइट हैंड को यूज कीजिए जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं। हायर पोटेंशियल, देखिए भाई बी फील्ड और वेलोसिटी, पाम आया लेफ्ट की तरफ, और बी है लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। अच्छा देखो एक दो क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन छोड़ दे, आप बनाएंगे खुद से? यस सर, बनाइए। चलिए ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ लूप। अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां से आता है। देखिए हम आपको कुछ फंडामेंटल्स बताते हैं, आप समझिएगा। फ्लक्स का जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो फ्लक्स में तीन चीज होता है, बी फील्ड, एरिया लूप का, और कॉस थीटा। बी फील्ड वेरिएबल अगर होगा, देखिए इसमें फ्लक्स को चेंज करने का तीन मेथड बहुत फेमस है। बी फील्ड में बदलाव करो, बी फील्ड बढ़ रहा है घट रहा है, आप देखें ना वायर के नजदीक जाइए दूर जाइए, तो ये बी फील्ड का वेरिएशन था। दूसरा तरीका होता है एरिया में बदलाव कीजिए।
कोई एक बड़ा एरिया था उसको दबा दबा के छोटा कर रहे हैं, या छोटा था उसको फैला के बड़ा कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। आप अभी तक जब न्यूमेरिकल बना रहे होंगे आप देख रहे होंगे कहीं बी फील्ड वैरी कर रहा है, कहीं एरिया को बढ़ाया घटाया जा रहा है। हम आपको एक एक एग्जांपल देते हैं, आप देखिए ना। जैसे मान लीजिए हम आपको अभी ये क्वेश्चन नहीं बता रहे, अभी कुछ और सिखा रहे। F can change by changing B। B चेंज कर सकते हैं आप। जैसे हम बोलेंगे कि देखो भाई, देखो dB by dt दे दिए हैं 0.4 टेस्ला पर सेकेंड। तुमको हम ऐसे बोल दे कि देखो भाई ये इसमें एक वायर में करंट जा रहा है और यहाँ पे आप एक लूप रखे हैं और लूप को राइट की तरफ लेके दौड़ रहे हैं। तो जब ये लूप आप राइट की तरफ लेके दौड़ रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जा रहे हैं। बोलो सही है? यस सर। तो ये सब वो न्यूमेरिकल होता है जिसमें बी फील्ड वैरी करता है। दूसरा होता है जिसमें एरिया वैरी करता है, एरिया चेंजेस। जैसे देख लो ये रहा, मान लो एक रीजन जिसमें बी फील्ड ऐसे भरा पड़ा है, आप एक लूप को अंदर खींचे और फिर इधर से लेके बाहर निकल गए। यहां तो यही हुआ ना, जो एरिया था जिससे फ्लक्स एसोसिएटेड था वो बदल रहा है। बोलो सही है? यस सर। और तीसरा तरीका होता है ये थीटा बदलना, एंगल बिटवीन एरिया एंड बी चेंजेस। एरिया और बी के बीच का चेंज, एंगल बिटवीन एरिया एंड बी चेंजेस। ओके, एरिया और बी के बीच का एंगल बदलना। ये फिगर गौर से देखो, शुरुआत में हमारा कॉइल ऐसे है तो क्या इसका एरिया वेक्टर बी फील्ड के साथ पैरेलल है? हाँ सर। अगर ये ओमेगा से घूमना स्टार्ट कर दे तो एरिया और बी फील्ड के बीच का एंगल बदलेगा? हाँ सर। तो फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स अगर बदला तो ईएमएफ आएगा। सही है? तो अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो यही कॉन्सेप्ट है, रोटेशन ऑफ लूप करके फ्लक्स कैसे बदल जाता है, इसी को सीखना है। कहीं किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? यस सर। ठीक। मान लो इनिशियली आपका एरिया वेक्टर और बी फील्ड एक ही डायरेक्शन में था, यह है टाइम 0। आफ्टर सम टाइम जब आप उसको घुमा रहे थे तो उसका एरिया घूम के इधर आ गया, बी फील्ड ऊपर ही है, बीच का एंगल थीटा बना, ये है t इक्वल्स टू टी टाइम में। अब ये घूम कैसे रहा था? तो भाई ये ओमेगा से घूम रहा था। तो क्या आप पता कर सकते हो कि थीटा जो है वो ओमेगा इंटू टी होगा? अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो जो एंगल बना है क्या हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी? अरे बोलो। यस सर, लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी। अब यहां आ जाओ। सो एट एनी इंस्टेंट फ्लक्स फाई इज रिटन एज बी एन ए कॉस ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बी एन ए कॉस ओमेगा टी। Therefore, induced EMF E induced will be equals to d phi b by dt. d phi b by dt. So it is minus रहेगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स के जगह पे बी एन ए कॉस ओमेगा टी, बी एन ए कॉस ओमेगा टी। सो ई इंड्यूस्ड
will be equals to minus BNA d by dt of cos omega t माइनस BNA cos का डिफरेंशिएशन बोलो, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा। साइन ओमेगा इंटू ओमेगा भी तो होगा, हाँ सर बोले। माइनस माइनस हो गया BNA ओमेगा साइन ओमेगा टी। मतलब जो भी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो है BNA ओमेगा साइन ओमेगा टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये रहा इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल। जब कॉइल घूमेगा तो उसके घूमने की वजह से जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट कैन बी रिटन एज BNA ओमेगा साइन ओमेगा टी। सर यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स है। हाँ n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर रहेगा क्वेश्चन में तो लेना है, नहीं रहेगा तो 1 लेना है। ओके यस सर। ठीक। अच्छा अगर हम तुमसे इस एक और चीज सर, सर एक बार बताइए ना थीटा इक्वल टू ओमेगा टी कैसे लिखें? अच्छा मान लो ओमेगा वेलोसिटी से अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ सर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर यस। अब इसमें देखो जो ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू है क्या वो E नॉट के बराबर है, क्योंकि साइन का मैक्सिमम 1 होता है। अगर कोई तुमसे ईएमएफ का मैक्सिमम पूछ ले तो BNA ओमेगा ये ईएमएफ का मैक्सिमम है। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर नहीं। अब हम आपसे एक दो चीज पूछते हैं। अगर आपसे हम ये पूछे कि भाई जो हमारे पास ईएमएफ आया है, जो हमारे पास ईएमएफ आया है उसका एवरेज वैल्यू लॉन्ग टाइम पे कितना होगा, तो कोई बता सकता है इस ईएमएफ का एवरेज लॉन्ग टाइम पे कितना आएगा? चलिए आप हमको एक चीज बताइए, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म पूछ लिए। साइन या कोसाइन का एवरेज एक साइकिल पे कितना होता है? साइन या कोसाइन का एवरेज एक साइकिल पे कितना होता है? नहीं, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। इतना शांत हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता। ठीक है याद रखना, फॉर वन साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ साइन और कोसाइन इज इक्वल्स टू 0। इसलिए अगर तुमसे कोई यहाँ ईएमएफ का एवरेज पूछ देता है तो याद रखना वो आंसर 0 है, क्योंकि साइन या कोसाइन का जो एवरेज आप निकालेंगे वो वैल्यू 0 आएगा, तो ओवरऑल 0 से मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू 0 आ जाता है। क्लियर है? यस सर। चलो यस सर। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। देखो एक क्वेश्चन लिखा है, a ring rotates with angular velocity omega about an axis in the plane of the ring and which passes through the center of the ring. A constant magnetic field B exists perpendicular to the plane of the ring. Find the EMF induced in the ring as a function of time. बस ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली पिछला डेरिवेशन है। ओके ये निकालना था आपको, ये बोलो या ये बोलो, ये निकालना था आपको। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा देखो थोड़ा से बताइए ना। हम ये बोल रहे हैं कौन सा, ये पिछला ये वाला टॉपिक। यस सर। अरे हमको भी मैसेज आ रहा है, सबको बहुत कोई है ना नेटवर्क की वजह से छोड़ चुका है क्लास। ठीक है मैसेज आ रहा है, चलो कोई बात।
हम ये बता रहे थे यहाँ पे आकाश, चलिए आपको एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको छूटे नहीं। ये वाला समझे थे कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैसे फ्लक्स को हम लोग बदल सकते हैं, 3 तरीका। यस सर। मान लो जैसे हमारे पास ये जो लूप है वो शुरुआत में ऐसे है, तो एरिया वेक्टर और बी फील्ड दोनों एक तरफ है, तो उस समय कोई एंगल नहीं बना। लेकिन ये लूप बदल रहा है, ये लूप घूम रहा है ओमेगा से, तो एरिया घूमा, एरिया वेक्टर घूमा। किसी टाइम टी में ये एरिया वेक्टर बी फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया, तो क्या हम लोग थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी लिख सकते हैं? यस सर। तो फ्लक्स कितना लिखेंगे? बी एन ए कॉस थीटा। अब उसी को डिफरेंशिएट कर दिए तो ये इक्वेशन आ गया। क्लियर है? जहां ई नॉट जो है वो बी एन ए ओमेगा की जगह पे है, ये है मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ बी एन ए ओमेगा। और इसका एवरेज अगर निकालोगे तो वो एवरेज साइन या कोसाइन का कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी पे बेस्ट ये न्यूमेरिकल था, एकदम वही चीज है। कोई डाउट किसी को समझने में? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2 बड़ा टॉपिक है ना आपका कवर है, इसको अगले दिन है ना सारा कंप्लीट करके बैठिएगा, क्योंकि अगले दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऑलमोस्ट ऐसा सोच लो कि 1 या 2 क्लास में, 2 क्लास में है ना ऑलमोस्ट ये तुम्हारा स्कूल कोर्स का जितना भी ईएमआई वाला पोर्शन था सब खत्म हो जाएगा। ओके